का जो हार का रिकॉर्ड लगातार 2012 से चल रहा है वो एक बार पुनः कायम होगा। आपको क्या लगता है कि चंदौली में विकास हुआ है पूर्ववर्ती सरकार में? हमने यहाँ सपा का भी शासन देखा है, बसपा का भी शासन देखा है और अब भाजपा का भी शासन देख रहे हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का भी कार्यकाल देख रहे हैं। यदि वीरेंद्र सिंह जी ऐसा कह रहे हैं कि चंदौली का विकास नहीं हुआ है, उनको दिख नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी आँखें पुनः चेक करानी चाहिए और चश्मे का नंबर बढ़वा लेना चाहिए, क्योंकि इस चंदौली जनपद में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमको याद है कि आप जाइए यदि सकलडीहा से मुगल सराय की तरफ तो घंटों जो है जाम लग जाया करता था, रेलवे फाटक बंद होता था, तमाम मरीज जो आपात स्थितियां रहती थी उसमें भी उस कठिनाई का सामना करते थे। लेकिन आज आप जब यहाँ से निकलेंगे तो कुछ ही समय में आप दीनदयाल नगर तक पहुँच सकते हैं। चंदासी मंडी की तरफ वहाँ पर भी घंटों जाम लगता था और धूल भरी आंधी चलती थी और उसमें लोग परेशान हो जाते थे। आज वहाँ जिस प्रकार की सड़क बन रही है, जितनी चौड़ी बन रही है, उसकी हमने कल्पना नहीं की थी। अभी चंदौली सैदपुर मार्ग जो कि हमारे स्थानीय बाजार चहनिया से होकर जाता है, हम लक्ष्मणगढ़ से आगे उधर गुरेरा की तरफ देख रहे हैं कि वो भी सड़क उच्च गुणवत्ता की बन रही है। लगातार ज़िले में काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी मछली मंडी इंडो इजराइल एक्सीलेंस सेंटर माधवपुर में, और इसके साथ साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि जनपद में क्रियाशील हैं और ये सब माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का सकारात्मक प्रयास है और उसी का परिणाम है। और ये जो उल जलूल बातें माननीय वीरेंद्र सिंह जी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 1996 में एक कांग्रेस से विधायक रहे, 2003 में ये बहुजन समाज पार्टी से चिरई गांव से चुनाव लड़े, 2012 में फिर कांग्रेस में वापस आए, फिर 2017 में फिर बहुजन समाज पार्टी में गए और फिर अब समाजवादी पार्टी में आए। ऐसे चरित्र को मैं एक बंदर के चरित्र से देखता हूं, जो कि कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर उछलता कूदता रहता है। और ऐसे व्यक्ति द्वारा जो बयान दिया जा रहा है, चंदौली के यशस्वी सांसद माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार का विकास चंदौली का कर रहे हैं, वह अकल्पनीय था चंदौली के लोगों के लिए। और इस प्रकार का विकास देखकर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब बनारस, जो कि एक मेट्रो सिटी के रूप में जाना जाता है, उसके समकक्ष हम लोग खड़े हो जाएंगे। और यहाँ जैसे विकास की गंगा बह रही है, और यदि यह विकास नहीं दिख रहा है और उल जलूल बातें कह रहे हैं, तो ये उनका दृष्टि दोष है और ऐसा लग रहा है कि हार के डर से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और मैंने आपको एक लाइन में बता दिया कि जिस प्रकार का उनका राजनीतिक चरित्र रहा है, ऐसे महामनीषी के ऊपर जो कि जीवन में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत विद्यार्थी परिषद से करते हैं और एक लंबा कालखंड भारतीय जनता पार्टी में बिताते हुए आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं, चंदौली को गौरवान्वित कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर यदि वो कोई आरोप लगा रहे हैं तो वह आरोप मिथ्या है। जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, सर्व समाज की राजनीति करती है और समाजवादी पार्टी का मूल ही जाति रहा है। तो एक जाति विशेष को लेके आगे बढ़ते थे और उसमें जो है तुष्टिकरण की नीति से मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ते थे और यही उनकी राजनीति का बेस था। अब जब सर्व समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ घूम गया है, तो उन्होंने यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्याशी लाने का प्रयास किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर किस बूते वीरेंद्र सिंह जी क्षत्रियों को समाजवादी पार्टी में ले आने का काम करेंगे, जब अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसमें कहीं सवर्ण समाज का नाम ही नहीं आता, और वो पिछड़े की भी बात केवल करते हैं, बात उनकी पिछड़े तक होती है और काम उनका केवल जाति होता है और राजनीति उनकी केवल परिवार तक होती है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से यहाँ कोई भी प्रत्याशी रहेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय समाज जानता है कि हमारे पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
कई सौ वर्षों की के वनवास के बाद पुनः जो है अपने मंदिर में अगर विराजमान हो पाए हैं तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और माननीय नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार की देन है। और हमारे चंदौली जनपद किसान यशस्वी सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी चंदौली को लगातार विकास की तरफ ले जा रहे हैं और क्षत्रिय समाज इसको अच्छी तरह से जानता है। और क्षत्रिय समाज ही नहीं, यहाँ सर्व समाज माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के साथ है। और आगामी लोकसभा चुनाव में चंदौली जनपद में भारतीय जनता पार्टी की एकतरफा जीत होगी और माननीय वीरेंद्र सिंह जी का जो हार का रिकॉर्ड लगातार 2012 से चल रहा है वो एक बार पुनः कायम होगा।